देखिए, यहाँ पर सरकार की मंशा जो थी वो हित नहीं था। सरकार की मंशा जो थी वो साधना था। साधना मतलब उसको एक होता ना, एक कहावत कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ओबीसी SC ST के लोग उनको वोट भी करते रहें और UGC एक्ट भी ना लागू हो और ये मैसेज भी दे दे कि देखिए हम आपके लिए, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए, जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए हमने ये रेगुलेशन, UGC रेगुलेशन एक्ट लेकर आया है। लेकिन सरकार की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने तो कोई एक शब्द नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में जो कानून मंत्री अपने ही है ना कि एक्ट को, रेगुलेशन को ही पक्ष में नहीं बोले, डिफेंड नहीं कर पाए। और उसके बाद जिस तरीके से आप सोचिए ना कि जो मीडिया, जिसको ऐसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो उठक बैठक करती है सरकार के लिए, जो बिना सरकार के इशारों पर, बीजेपी के इशारों पर जो सांस भी नहीं लेती है, वो गोदी मीडिया दिन भर इस पर चलाती है। देखो पूरा देश इसका खिलाफ है, इसका देश इसका खिलाफ है। आप बताइए नहीं इसको कितने लोग कवर करने आए हैं, कितने लोग दिखाने आए हैं। तो यहाँ पर जो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ वह यह कि जो वर्चस्व है जो भारतीय जनता पार्टी में, जो बीजेपी की सरकार में और मीडिया में, इवन जो वहाँ फैसले सुनाए जाते हैं जिसकी तरफ हम देखते हैं, वो फैसला जब बहुत निराशाजनक आया तो समझ में आया। और खासकर निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, कहते हैं कि हमने वही कहा जो हमने कहा वही अदालत ने किया। इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि कोर्ट आपका, मीडिया आपकी, सरकार आपकी, वर्चस्व आपका, तो बहुजन कहाँ जाए? 85% बहुजनों को आप सिर्फ लॉलीपॉप दिखाकर तो नहीं कर सकते ना। जब डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक एक्ट जब लागू करना था तो आप तो लागू कर नहीं पाए, आप रेगुलेशन लगा नहीं पाए, आपका वकील, सरकार का वकील डिफेंड नहीं कर पाया, आप ही का वकील, आप ही का कानून, आप ही के अदालत में डिफेंड नहीं कर पाया। तो क्या है ये? तो ये है कि सरकार का इसमें बहुत जो है कि इच्छा नहीं है। विरोध करने वाले सवर्ण समाज की तरफ से 2-3 बातें मुख्य तौर पर कही गई कि भाई यूनिवर्सिटियों में अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और ये कहा गया ये नियम जो है हिंदुओं को बांटने के लिए। एक हिंदू सिर्फ वही है क्या? और जो आप कह रहे हो जो विरोध कर रहे हैं ना, वो विरोध जो कर रहे हैं वो सवर्ण समाज के जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, विरोध कर रहे हैं। आपको भाजपा ही अपने कानून के विरोध में गालियां दे रहे थे, मोदी जी को गालियां दे रहे थे। अब हिंदू हृदय सम्राट से मोदी जी को बीजेपी जो ओबीसी नेता बनाना चाह रही है। और अब आप कहिए ना, करणी सेना हो या मीडिया हो, ये बिना बीजेपी के इशारे पर ये एक शब्द बोलते हैं। जब नहीं बोलते हैं और इन्हीं का वकील सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाया, तो इसका मंशा एकदम साफ है कि ओबीसी को बताओ कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और उनके लिए कुछ करो भी मत। और ये जो लोग विरोध किए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जो सड़क पर उतरे भी नहीं और दिखाया गया कि कितने लोग उतर गए, सब के सब भाजपा समर्थक हैं। सब के सब भाजपा ने ही अपने ही लोगों से इसका विरोध करवाया और लागू नहीं होने दिया और कह दिया देखो हमने तो किया, ये तो कोर्ट ने टाल दिया ना। तो कोर्ट पर डालकर भाजपा अपने आप बचना भी चाहती है और ओबीसी SC ST को ये कहना भी चाहती है कि देखो हम तुम्हारे लिए कह रहे थे कि UGC की इस गाइडलाइन से जो सवर्ण समाज को एक तरफा अपराधी मान लिया गया, पूरे सवर्ण समाज। वो जो समझ रहे हैं, जो उनको समझने दीजिए। एकदम साफ मंशा है, भारतीय जनता पार्टी का साफ मंशा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ओबीसी SC ST उनको वोट भी कर दे और उनको ओबीसी SC ST के लिए कुछ करना भी न पड़े। यही उनकी मंशा जो एक्सपोज हुई। आखिरी सवाल, लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं वो भी तो खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं। कौन नहीं आ रहा है? हर कोई देख रहा है, हर कोई बोल रहा है। आप सरकार से, बिल सरकार का है, कानून सरकार से है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए। मोदी जी का कहते हैं ना, मैं तो ओबीसी से हूँ। मोदी जी से सबसे पहले सरकार से पूछिए, फिर और किसी से पूछिएगा। पहले सरकार से पूछिए, जिसने कानून लाया पहले उससे पूछेंगे कि पहले उससे पूछेंगे कि जो ऑपोजिशन में है। भाई ये तो वही हो गया ना, सरकार उनका ऑपोजिशन। अभी पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, वहाँ भी उठना चाहिए मुद्दा। क्यों? आपने पार्लियामेंट सेशन देखा? आज प्रोफेसर मनोज झा जी ने उठाया है सेशन में। आपने पार्लियामेंट सेशन देखा? कल संजय सिंह ने उठाया है। संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो उठाए हैं सदन में। तो ये मत कहिए अपोजिशन लड़ाई लड़ रही है। भाई जिसका कानून है उससे क्यों नहीं सवाल पूछते? क्यों नहीं गोदी मीडिया सवाल पूछते? क्यों नहीं बीजेपी सवाल पूछते? क्यों नहीं हिंदू हृदय सम्राट जो अभी ओबीसी नेता बनने चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सवाल पूछते? अरे जिसने ड्राफ्ट नहीं किया अपोजिशन ने, आप उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी जी से कोई नहीं पूछेगा कि मोदी जी आप ओबीसी के लिए क्या कर रहे हो? धोखा कब तक दोगे? कब तक? ये जो कॉलेजियम का सिस्टम है, इसमें जो ब्राह्मण बनिया जो बैठे हुए हैं, जो ये तय करते हैं कि इस देश में कौन सा कानून लागू होगा कौन सा नहीं, तो बहुत सारे लोग तो कोर्ट के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। इस देश में पहली बार ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। हम सब ये भी जानते हैं कि सरकार जो बिल लेकर आई है, इस देश के जो सवर्ण हैं
जो सवर्ण विश्वविद्यालय में बैठे हैं, यही दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसमें 92 कॉलेज हैं, 92 कॉलेज हैं, जिनमें कम से कम 90 जो है प्रिंसिपल जो है सवर्ण समाज के हैं। तो उसमें जब पदेन अध्यक्ष जो है विश्वविद्यालय या कॉलेज का आदमी बनना था तो सवर्ण नहीं बनता, उससे क्या दिक्कत थी। इस देश में बहुत सारे लोगों के खून में ये शामिल हो गया है कि वो अन्याय करेंगे, और इस देश के सवर्णों ने कभी भी न्याय के बारे में सोचा ही नहीं। ये जो हज़ारों साल की जो परंपरा है, जो शोषण और अन्याय की है, एक एक्ट से डर रहे हैं। बताइए, अगर 52% आरक्षण लागू हो गया, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन अभी आना है, ये सब हो गया, तब तो ये मरने पे तैयार हो जाएंगे। एक छोटे से एक्ट से किस बात का डर है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सवर्ण समाज से। भारत के इसका मिसयूज होगा, सवर्णों को झूठे केसों में फंसाया जाएगा, सवर्णों की लड़कियों को फंसाया जाएगा। नहीं, मिसयूज कैसे होगा? इस तरह तो लोग कहते हैं SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है, दहेज प्रथा वाले कानून का मिसयूज हो रहा है, और इस देश में सबसे ज़्यादा UAPA का मिसयूज हो रहा है। दरअसल ये आंकड़े नहीं है, कहीं 1-2 मामले हुए होंगे जहाँ किसी कानून का मिसयूज किया गया होगा, लेकिन कानून तो सबकी सुरक्षा के लिए है। भाई मिसयूज करेगा तो 420 में आपको केस करने का भी तो ये अदालत मौका देती है। आप क्यों डर रहे हैं? आप दरअसल केस से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपके जहन में शामिल है कि आप अन्याय करेंगे। भाई कोई सवर्ण व्यक्ति ये क्यों सोच कर बैठा है कोई भेदभाव करेगा, उसके ऊपर केस होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि लड़की कह रही है कि उसे फंसा दिया जाए, कैसे फंसाया जाएगा? उसके लिए तो महिलाओं के लिए अलग से वुमेन सेल बनाई गई है विश्वविद्यालय के अंदर, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इस देश में एक ऐसा समुदाय है पिछड़ा। अभी योगेंद्र यादव ने कल बहुत ही शानदार बयान दिया कि जब OBC आता है तो सिंहासन हिलने लगता है। तो कुछ लोगों के सिंहासन के पाए उखड़ चुके हैं। यही तो दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि इसमें OBC वर्ग को क्यों जोड़ लिया? नहीं भाई, OBC में इतनी सारी जातियां हैं, कोई OBC एक क्लास नहीं है। उसमें नाई है, धोबी है, उसमें जो है यादव हैं, पटेल हैं, उसमें कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, सारी जातियाँ हैं। कम से कम 3 से 4 हज़ार जातियाँ हैं। तो उनके लिए इस देश में, जो इस देश की 60% आबादी है, 1931 की जनगणना के अनुसार जो 52% आबादी है, उसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा। उसके साथ भेदभाव होता रहेगा। भाई OBC बच्चे के साथ किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव होगा तो शिकायत करने कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? उसके लिए कोई एक्ट तो होना चाहिए। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सवर्ण समाज से पूछना चाहता हूँ कि उस समाज के बच्चों ने कैसे तय कर लिया कि किसी के साथ भेदभाव करेंगे? उनके जहन में ये बात कैसे आई वो भेदभाव करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई होगी? इसका मतलब हम सब जानते हैं कि पायल तड़वी से लेकर रोहित वेमुला, मुत्तू, तमाम लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। किसकी वजह से की हैं? मुझे बस 5 उदाहरण आप दे दीजिए। किसी दलित पिछड़े OBC बच्चे ने किसी सवर्ण बच्चे का यूनिवर्सिटी कैंपस में शोषण किया हो और उसने आत्महत्या कर ली हो। एक उदाहरण कोई दे दे तो मैं मान लूँगा कि एक नहीं आना चाहिए। नहीं भैया, मतलब कहाँ भेदभाव है? कहाँ भेदभाव है? मतलब किसी OBC दलित बच्चा किसी सवर्ण बच्चे का कैसे शोषण कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। कोई पब्लिक डोमेन में इस तरह का डेटा नहीं है। लेकिन कहा गया कि भाई UGC की इस गाइडलाइन से हिंदुओं में बंटवारा होगा, हिंदुओं को बांटने की साजिश है, जो हिंदू एकता बन रही थी। हिंदू का मतलब ब्राह्मण बनियों का शासन, ठीक है? हिंदू का मतलब कुछ जातियों का शासन। कुछ लोग चाहते हैं इस देश की संपत्ति पर, इस देश के संसाधन पर, इस देश की यूनिवर्सिटी पर। इस देश में सोचिए ना, 52% आबादी OBC की है, उसके सिर्फ 51 प्रोफेसर हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश को। देश की सबसे बड़ी आबादी के लोग प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं। इस देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 40 सवर्ण वाइस चांसलर हैं। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 90 जो है कॉलेज में सवर्ण प्रिंसिपल हैं। ये सब डेटा है, और ये डेटा कहता है कि भारत में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। आज भी आदिवासी की सीटें खाली हैं। आज भी NFS कौन होता है? ये पहले, आज से 4 साल पहले रोस्टर लेके आए थे जिसमें आदिवासी की कल्पना ही नहीं थी इस देश में। तो हम सब ये पूछना चाहते हैं कि किसी एक्ट से डर सिर्फ इस बात का है कि एक समता का कानून जो है उससे डर लगता है। इस देश के सवर्ण ये चाहते हैं कि सामान कानून ना बने, उनका भेदभाव, उनका वर्चस्व लगातार इसी तरह जारी रहे। बहुजन समाज के जो नेताओं का रुख था वो आपको कैसा लगा? तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उन लोगों ने वो लोग भी जो है इसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। मैं अभी बहुजन नेताओं पे इसलिए नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बिल सरकार लेकर आई है, और कोर्ट में जब डिफेंड करना था तो इस सरकार के वकीलों ने डिफेंड नहीं किया, क्योंकि ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार आदिवासी विरोधी है। कहीं हसदेव का जंगल काटा जा रहा है, तो कहीं दलितों को मारा जा रहा है, कहीं दलितों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो कहीं OBC के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। तो इस सरकार की जिम्मेदारी है ना।
भाई विपक्ष तो है, विपक्ष को बोलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष के जो बहुजन लीडर हैं वो कम से कम बोलें। प्रोफेसर राम गोपाल जी का बड़ा शानदार बयान था कि जो लोग सड़कों पर निकल कर, हाँ, सड़कों पर निकल कर जो लोग विरोध कर रहे हैं और जिनका विरोध कर रहे हैं, अगर वो लोग निकल गए तो क्या होगा। ये जो आज लोग आए हैं, ये लोग अगर निकल गए तो क्या होगा। इस देश के 90% जो बहुजन है वो अगर सड़क पे आएंगे तो और लोग कहाँ जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाई तो चित्रा त्रिपाठी कह रही थी कि भाई ब्राह्मण ठाकुर बनिया जीत गए और बंटवारा करने वाले हार गए। तो वही तो कह रहे हैं भाई, कोलेजियम में कौन लोग हैं। वो कुणाल कामरा की एक कॉमेडी का वीडियो बहुत घूम रहा है कि कोई ऐसी कमेटी बना दो जिसमें ब्राह्मण ना हो, तो बना कर ये दिखाएं पहले। हम भी पूछना चाहते हैं इस भारत की कोर्ट में कौन लोग हैं, कौन लोग तय कर रहे हैं कि इनके लिए अधिकार बनेंगे, इनके लिए कानून बनेंगे। तो कोर्ट से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ये दुर्भावना नहीं है, कोर्ट का सम्मान है, लेकिन जजों का सम्मान है ये नहीं, भारत की जनता अच्छे जाती है। अब क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या कहेंगे? जैसे रोस्टर वापस हुआ था, जैसे रोस्टर लागू हुआ था 13 पॉइंट, उसी तरह इसको भी लागू करवाया जाएगा। और नहीं होगा तो आंदोलन होगा, और आज आपको दिखाई दे रहा है।